स्टूडेंट्स, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 12 पे हैं। तो अब जब वहाँ पे जाता है वो, उसे कुछ नहीं मिलता है। ही सर्कल द क्लियरिंग, अब उसने वो जगह को सर्कल करा। देयर वॉज नो साउंड नो साइन, वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं थी और ना ही कोई साइन थी किसी भी चीज़ के होने की। द बजर्ड्स क्लैप देयर विंग्स इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, और जो बजर्ड्स थे यानी जो मक्खियाँ थी वो भनभनाते हुए अपने पंख को पसार कर वो दूसरी जगह चली गई थी। He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. अब वो वापस से अपने दिमाग के ऊपर जोर देता है और उसी जगह को बार बार ढूंढता है जहाँ पे उसने वो छोटे से फॉन को देखा था, और वहाँ पे उसे 4 छोटे छोटे पैरों के निशान दिखाई देते हैं। The night's rain had washed away all tracks except those of the cat and the buzzards. अब फिर वो सोचने लगता है कि शायद हो सकता है रात में बारिश हुई थी तो बारिश की वजह से उसके पैरों के छाप छूट गए होंगे और खाली यहाँ पे कैट और बजर्ड्स के पैरों के छाप रह गए। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड, अब उसके बाद क्या होता है? मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड, अब उसके सामने एक ऐसा मोमेंट आ जाता है कि सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड्स, अब वो पीछे घूम के देखता है। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, अब फॉन जो होता है वो अपना छोटा सा फेस उसकी तरफ उठाता है। इट टर्न्ड इट्स हेड विथ ए वाइड, और अपनी मुंडी भी जो होती है उसको भी ऊपर उठाता है। वंडरिंग मोशन एंड शूक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज, अब वो अपनी जो लिक्विड आइज यानी कि उसकी आंखें जो आंसू से भरी होती हैं उसको इधर उधर घुमा के उसे देखता है। इट इज़ क्वेवरिंग, और वो बहुत डरा हुआ रहता है, कांपता रहता है। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, अब उसके अंदर ज़रा सी भी ताकत नहीं रहती है कि वो अपने आप को उठा पाए या दौड़ पाए। जोड़ी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जोड़ी अपने आप के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था कि वो कैसे अब मूव करे। ही विस्पर्ड इट्स मी, जोड़ी उसे विस्पर करता है यानी धीमी आवाज़ में बोलता है कि अरे अरे डरो मत, ये तो मैं हूँ। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम, फॉन जो रहता है वो अपनी मुंडी को उठाता है, अपनी नाक से उसे सूंघने लगता है। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, अब उसने अपना एक हाथ उठाया और उसके गले पर रखा। द टच मेड हिम डिलेरियस, ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स until he was close beside it, अब उसने धीरे धीरे अपने पैरों के ऊपर जोर दिया और वो उसके पास में आकर खड़ा हो गया। He put his arms around its body, उसने अपनी पैरों को उसकी बॉडी की तरफ घुमाया यानी गोद में ले लो ऐसे किया। A light convulsion passed over it but it did not stay, अब हल्का सा वजन लगा उसे उठाने में, लेकिन उससे वो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, यानी वो आसानी से उसे उठा सकता था, उसका इतना ही वजन था। He stroked its sides as gently as though the fawn were china deer and might break it, अब उसे ऐसा लगता है कि ये कितना हल्का सा है, कहीं मैं इसे ज़ोर से पकड़ूंगा जकड़ लूँगा तो कहीं ये टूट ना जाए, जैसे कि चाइना डियर होते हैं हल्के वजन वाले। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, उसकी जो स्किन होती है बहुत सॉफ्ट होती है। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, अब उसकी जो स्किन होती है उसको टच करने पर बहुत नरम नरम सॉफ्ट लगता है और उसके अंदर से मीठी मीठी खुशबू आती रहती है घास की। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फाउन फ्रॉम द ग्राउंड, अब उसने धीरे से उसकी तरफ झुक गया और उसे उठा लिया ग्राउंड से। इट्स लेग्स हंग लम्पली, अब उसके जो लेग्स होते हैं वो लिम्पली यानी कि हिल रहे थे और उसने जैसे अपने हाथ और पैरों को इसको जकड़ लिया। दे वेर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होइस्ट द फॉन एज हाई एज द पॉसिबल अंडर हिज आर्म, अब उसने जितना हो सकता था उतने आराम से उसे उठा लिया और अपने गोद में इस तरह से उसे छुपा लिया जितना उसके अंदर हाथों में वो समा सकता था, उतना अच्छे से उसे समेट कर उठा लिया। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट द साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, उसे ये डर था कि कहीं वो उसको उसकी माँ की आवाज़ सुन के या उसकी माँ की स्मेल सुन के कहीं वो चिल्लाने न लगे। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुशिंग हिज वे ऑन टू द थिकेट, अब उसने अपनी वही रास्ता पकड़ लिया जिस रास्ते से वो आया था जंगल वाले से। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विथ हिज बर्डन, अब ये बहुत ही मुश्किल था कि वो जितने भयानक रास्ते से आया था उसी भयानक रास्तों से उसे जाना था। द फाउंस लेग कॉट इन द बुशेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विथ फ्रीडम, अब वो जो फाउन था उसके जो पैर थे वो झाड़ियों में फंस जा रहे थे और वो अपने आप को भी उठा नहीं पा रहा था। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, अब उसने
फाउन के फेस को बचाने की कोशिश की कि कहीं वो झाड़ियों की वजह से उसके फेस पे चोट ना लग जाए। इट्स हेड बॉब्ड विथ हिज स्ट्राइड, और उसका सर बच गया था। हिज हार्ट थम्ड विथ द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, और उसका हार्ट जो था वो अब शांत होने लगा कि उसे किसी ने तो उठा लिया या किसी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ही रीच्ड द ट्रेल एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड until he became to the intersection with the road home। अब वो उसे उठाकर जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी जल्दी अपने घर के रास्ते को उसने पकड़ लिया। He stopped to rest and set the fawn down on his dangling legs। अब उसने एक बार भी ऐसा नहीं किया कि वो स्टॉप करके थोड़ा सा आराम कर ले और उसको फाउन को नीचे उतारे। इट वेवर्ड ऑन दैम, इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लेटेड। अब वो उसे देखते जा रहा था और उसे देखते देखते वो उसकी तरफ मैं आवाज़ कर रहा था। He said enchanted, I will carry you after I get my breath। अब उसने धीरे से जब उसे उतारा तो वो चिल्लाने लगा, उसे लगा उसे छोड़ के जा रहा है, तो वो बोलता है रुको रुको, मैं ज़रा सा सांस ले लूँ, फिर मैं तुमको गोद में उठाता हूँ।